गेहूं की फसल अपने अंतिम चरण में है और परिपक्व अवस्था की तरफ अग्रसर हो रही है। मैं गुरबाज सिंह विर्क, गांव डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें जो कृषि से सहायक क्रियों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उन सभी को सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। किसान भाइयों, उत्तर भारत की प्रमुख फसल धान, जीरी आने वाले टाइम में है और धान की जीरी की हम किस तरह से पौध और पनीरी तैयार कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ। अगर हमारी नींव मजबूत होगी तो हमारी जो उसारी है वो कामयाबी की तरफ रहेगी। कहने का भाव ये है कि अगर हमारी पनीरी पौध धान की निरोग और स्वस्थ है, एक समान है और हमने जितना बीज डाला है उससे हमारे को अधिक पौध प्राप्त हो रही है, पूरा जर्मिनेशन आ रहा है, तो हम जो सफलता की पहली सीढ़ी है उसको हम पार कर लेते हैं। बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनसे पनीरी तैयार नहीं हो पाती है और पनीरी पनीरी कम रह जाती है, पौध कम रह जाती है, उसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले पौध बिजाई करते समय महत्वपूर्ण बिंदु है कि खेत का चुनाव कैसे करें। किसान भाइयों, खेत का चुनाव करते समय आपने ऊंचे खेत का चुनाव करना है जहां पर पानी की निकासी हो सके, पानी निकल जाए वहां से। उसके लिए उस इस तरह के खेत का चुनाव करना है आपने। निचला खेत जहां पानी की निकासी नहीं है, जहां पर पानी नहीं निकलता है, ऐसे खेत का आपने चुनाव नहीं करना है। बहुत सारे किसान भाई बरसीम वाले खेत का चुनाव करते हैं। बहुत अच्छा विकल्प रहता है किसान भाइयों के लिए, क्योंकि उसमें खरपतवार नहीं होते हैं और बिना किसी हम हर्बिसाइड के, बिना किसी खरपतवार दवाई डालने के बिना हम वहाँ पर धान की अच्छी नर्सरी तैयार कर करते हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ पर बरसीम होता है उस मिट्टी में उस वो मिट्टी काफ़ी फर्टाइल हो जाती है, ताकतवर हो जाती है, क्योंकि जो बरसीम की फसल है वो वातावरण से नाइट्रोजन एकत्रित करके अपनी जड़ों में रखती है और वो जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में कामयाब होती है। यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि जब आप पनीरी की बिजाई कर रहे हैं तो कोशिश करें यहाँ बरसीम वाले खेत का ही चुनाव करें। दूसरी बात, बिजाई करते समय सबसे पहले अपने उस खेत को लेजर लैंड लेवलर के माध्यम से लेवल जरूर करवा लें। चाहे छोटे किसान भाई हैं, चाहे बड़े। अगर छोटे किसान भाई हैं तो आप 1 कनाल 2 कनाल लेवल करवा सकते हैं। बड़े किसान भाई हैं तो मैं यहाँ भी कहना चाहूँगा कि जितने भी किसान हैं, आए साल 4-5 एकड़ अपनी जमीन को आए साल लेवल्ड करवाते रहें कंप्यूटर के माध्यम से। इससे हमारी पानी की बचत होती है और हमारी फसल का निकासी अधिक होती है। फसल हमें बम्पर उत्पादन देती है, जिससे हमारी स्थिति मजबूत होती है, क्योंकि हमारी जो आय है उसमें बढ़ोतरी होती है। अगर उत्पादन अच्छा होगा तो हमारी आय में भी बढ़ोतरी होगी और हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। किसान भाइयों, दूसरी बात, तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो पौध की बिजाई आपने करनी है, नर्सरी की बिजाई करनी है, हम्म। पनीरी की जो हम्म। बिजाई करनी है, कोशिश करें आप शाम के हाँ। समय ही बिजाई करें। हाँ। क्योंकि इस समय मैं इस वीडियो को इसलिए शूट पहले कर क्या रहा करना हूँ हूँ? कि हमारे बहुत सारे किसान भाई उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो पहले की किसान करना भाई है? हैं वो अभी नर्सरी डाल रहे हैं। पूसा 1509 और आख देना 1652, हो। PR 126 और कुछ हाइब्रिड्स वैरायटी हैं जो शॉर्ट टर्म वैरायटीज आती है 90 दिन ओ। में। उनकी बिजाई का कार्य निरंतर चालू है, जो कि जीरी के बाद गेहूं की कटाई के बाद ट्रांसप्लांटिंग होगी और गन्ने वाले खेत में ट्रांसप्लांटिंग होगी। सरसों वाले खेत में भी वो ट्रांसप्लांटिंग करेंगे और रोपाई करेंगे। उनके लिए वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ। मेरा ये कहने का भाव ये है कि जब आपने शाम के समय बिजाई करनी है, क्योंकि उस समय हवा का बहाव कम हो जाता है। अक्सर ये देखा गया है कि कई बार हवा का बहाव काफ़ी तेज होता है और जब हम खेत में पानी देते हैं बिजाई करने के लिए पौध की, तो अक्सर ये देखा गया है कि पानी हिलने के साथ साथ जो बीज है वो हमारा एक जगह पर एकत्रित हो जाता है, जिससे सारी पनीरी हमारी खराब हो जाती है और जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। इफेक्ट होता है, बीज एकत्रित होकर एक जगह पर एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा होकर, जिससे वो किसी भी काम की पनीरी नहीं रहती है, पौध नहीं रहती है। किसान को दोबारा से बिजाई करनी पड़ती है। अगर जो किसान भाई बिजाई नहीं करते हैं वो फिर इधर उधर दूसरे किसानों की तरफ देखते हैं। वो किसान तब तक पनीरी नहीं देते हैं जब तक उनकी रुपाई का कार्य संपन्न नहीं हो जाता है।
तो किसान भी लेट हो जाता है, तो ऐसा कदापि न करें। तीसरा महत्व चौथा बिंदु है, अगर आपकी दिन बारी नहीं है, पानी की ट्यूबवेल नहीं चल रहा है, तो आप अपने पानी का बंदोबस्त करके रखें। अगर बारी 2-3 बजे तक चलती है, तब भी आप एक एक्स्ट्रा क्यारा बनाकर उसमें पानी भर लें। वहां से पानी निकालकर आप जिस खेती खत्ती में आपने बिजाई करनी है, क्यारी में बिजाई करनी है, वहां पर पानी निकालकर आप बिजाई कर सकते हैं। तीसरा जो चौथा पांचवा जो महत्वपूर्ण बिंदु है किसान भाइयों, वो खरपतवार का है। बीजू खरपतवार डालना बहुत अधिक अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि अगर आप बरसीम वाले खेत का चुनाव नहीं कर रहे हैं, किसी और खेत का चुनाव कर रहे हैं, वहां अक्सर देखा गया है चौड़ी पत्ती वाले और छोटी पत्ती वाले जो घास हैं वो उग जाते हैं, जो हमारी पौध को नष्ट कर देते हैं, लगभग खत्म जैसा कर देते हैं। लेबर भी उसको पाड़ने से मना कर देती है। ऐसे में आपने जब बिजाई कर रहे हैं, तो आपने साथी जो यूपीएल की आती है, 20 ग्राम की पुड़ी आती है, ये आप उसको एक कनाल या आधी कनाल में डाल सकते हैं। अगर साथ की साथ डाल रहे हैं तो आपकी एक एक पुड़िया 20 ग्राम की पर्याप्त रहती है। और बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, साथी है जो आती है, तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। यह बहुत ही लाभकारी और प्रभावी खरपतवार है, जो हमारे नदीन को खरपतवार को उगने से रोकता है। यह मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि यह हमारे अंकुरण को प्रभावित नहीं करता है। जितना भी अंकुरण दाने में आ गया है, वो सारे के सारों का जमाव होगा और बढ़िया जमाव होगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, यूपीएल की साथी। मैं ब्रांड को हाईलाइटेड कर रहा हूँ, अगर मैं मॉलिक्यूल को हाईलाइट करूंगा तो काफी सारे किसान भाई नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए आपने उसका चुनाव करना है। और आ, बिजाई करते समय आपने बोतल में उसको डिल्यूट करके डोल के बाहर चलते हुए आपने छिंटा दे देना है, ताकि जो उसका जो पानी है वो लगभग 36-40 घंटे तक भरा रहेगा। उसके बाद आपने उसको निकालना है, तब तक जो दवाई है वो अपना काम कर जाती है और खरपतवार नहीं उग पाते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपसे चर्चा करी है कि धान की पनीरी, जीरी की पौध तैयार करते समय हमें किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर मैंने गहन चर्चा करी है। इसी के साथ मैं वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।